ज़िले में आप अगर एक अनाथ बच्चे को गोद लेने के इच्छुक हैं तो आपको लंबी प्रक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है। बाल संरक्षण अधिकारी सुमन शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूरी प्रक्रिया से आपको रूबरू कराएंगे। काफ़ी दंपत्ति ऐसे हैं जो संतान विहीन हैं, उनकी इच्छा है कि वो एक अनाथ बच्चे को गोद लें ताकि उनके संतान की प्राप्ति भी हो और साथ ही साथ उस बच्चे को भी एक अभिभावक का संरक्षण मिल सके। पूरी प्रक्रिया को लेकर हम आज बात करेंगे बाल संरक्षण अधिकारी सुमन शुक्ला जी से। सुमन जी, तमाम लोग ऐसे हैं जो संतान विहीन हैं, चाहते हैं कि बच्चे का सुख प्राप्त हो, तो वो गोद लेने की प्रक्रिया में आना चाहते हैं, लेकिन लोग काफ़ी लंबा जटिल प्रक्रिया इसकी बताई जाती है। आप बताएंगे कि अगर किसी बच्चे को गोद लेना हो तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी? पहले तो आपने बताया कि बहुत जटिल प्रक्रिया है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। थोड़ी सी टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा टाइम लगता है। जो हम कारा के साइट पे जाते हैं www.kara.nic.in पे, और इस पे जाके हम जो भी परिवार जो है माता पिता जिन्हें बच्चा लेना होता है, इस पर आप रजिस्ट्रेशन करिए। आपके पास आप जो भी कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे उसके बाद उस पर आपका नंबर आता जाएगा और उसमें जो प्रक्रिया है वो आपको, जैसे उसमें क्या क्या चीज़ें लगती है उसमें चीज़ें बताई जैसे आधार, पैन कार्ड और इनकम टैक्स का कुछ पेपर होते हैं, फ़ोटो होते हैं और भी बहुत सी चीज़ें जो साइट पे जाके आप देख सकते हैं। तो इस तरह से बहुत जटिल प्रक्रिया नहीं है, बहुत आसान तरीका है। और जिनके पास बच्चे नहीं हैं वो कारा के साइट पे जाके बच्चा ले सकते हैं। और आपको एक बहुत जानकारी, मैं छोटी सी जानकारी दूंगी कि आज के समय में यूट्यूब के माध्यम से जिनके पास बच्चे नहीं होते हैं, परेशान होते हैं, वो किसी का नंबर लेके और बच्चा लेने की कोशिश करते हैं, जिसमें लोग गलत तरीके से पैसे लेके नंबर बदल देते हैं और बच्चे भी नहीं मिलते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि कारा के साइट पे ही जाके बच्चा रजिस्ट्रेशन करके लें। और अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे कलेक्ट्रेट भवन के अंदर जिला प्रोबेशन कार्यालय है, वहाँ से संपर्क कर लें, या हमारा छात्र संघ चौराहे के पास जिला बाल संरक्षण इकाई का कार्यालय है, वहाँ आके संपर्क कर लें। अच्छा, अगर हम नियम की बात करें तो विवाह होने के कितने वर्ष बाद जो है आदमी अधिकृत होता है कि वो बच्चे को गोद ले सके, और किस एज के बच्चे उसको गोद दिए जाते हैं, और ये बच्चे कहाँ से आप लोग गोद देती हैं, बच्चे कहाँ से मिलते हैं? शादी के 2 साल तक ये रूल है कारा के कि शादी के 2 साल बाद ही हम बच्चा देते हैं, क्योंकि नई नई शादी होती है तो साल भर 6 महीने तक तो लोग नॉर्मली वेट करते हैं। अगर इस कंडीशन में नहीं होता है तो डॉक्टर से भी ट्रीटमेंट लेते हैं, और अगर डॉक्टर लिख देते हैं कि बच्चे नहीं है, कई बार ऐसे भी लोगों का बहुत का होता है कि हम अपना बच्चा नहीं करेंगे, हम एडॉप्ट करेंगे, तो ऐसे भी होती है। और साइट पे जाके हम देख सकते हैं, और बच्चा जो है एज वाइज मिलता है। हमारा कारा का रूल ये है कि हम एक अनाथ बच्चे को एक परिवार दे रहे हैं, तो हम उसकी एज, जो हम पेरेंट्स को बच्चे दे रहे हैं उनकी एज क्या, उस हिसाब से बच्चा देते हैं। जैसे एक माता पिता है तो माँ और पिता की एज मिला के अगर 45 साल है तो उन्हें न्यू बॉर्न 0 से लेके 2 साल तक का बच्चा देंगे। अगर वो 90 से ऊपर के हैं तो 204 साल के बच्चे देंगे। और अगर 105 साल के बच्चे, मतलब माता पिता की एज मिला के, जैसे कि अगर मान लीजिए जैसे मैंने कहा 0 से 2, तो अगर पिता का एज 40 है और माता का एज 45, ऐसे मिला के अगर 80 या 85 हो गया तो ये एज इनकी कम होती है। इसमें ये होता है कि हम बच्चे को 0 से 2 साल के बच्चे देंगे तो ये लंबे समय तक ये है कि ये परवरिश हो जाएगी इनकी। और अगर माता पिता की एज ज़्यादा रहेगी, कम एज का बच्चा देंगे तो संभावना होता है अगर किसी को कुछ दिक्कत हुई तो फिर बच्चा हमारा अनाथ होने की ये बच्चे कहाँ से इनको मिलते हैं, किस अनाथालय से? बच्चे किसी अनाथालय का नहीं, हमारे महिला कल्याण विभाग द्वारा जो हमारे पूरे यूपी में शाह होता है, तो हम जो बच्चा, जो भी पेरेंट्स कारा के साइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करता है, जब उनका नंबर आता है तो कारा के साइट पे ही उनको 3 बच्चे बारी बारी दिखाई जाती है। उन बच्चों में से जो एक बच्चा लॉक किया जाता है कि हाँ मुझे ये बच्चा लेना है, तब वो लॉक होता है, तब वो पता चलता है यूपी के किस साल से बच्चा है। उसमें उस बच्चे का नाम, पता, संस्था का नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम होता है। फिर उसके बाद आपको एक टाइम दिया जाता है कि उस डेट के अंदर आप वहाँ पे संपर्क करके बच्चा ले सकते हैं। बच्चे को फिजिकल तौर पे देखना चाहते हो लोग तो जाके देख सकते हैं कि ऑनलाइन फोटोग्राफ उसकी आप दिखाते हैं? अगर आपको बच्चा आपने लॉक कर दिया और कि हमें ये बच्चा लेना है, तो पेरेंट्स जो 1 महीने का टाइम होता है उस कंडीशन में जाके आप संस्था पे देख भी सकते हैं। आप फ़ोटो पे व्हाट्सएप पे भी मंगा सकते हैं, वीडियो कॉल करके भी बात सकते हैं। अगर आपको लगता है वहाँ जाके कि इस बच्चे में मेडिकल या जो भी कराया, अगर आपको लगता है ये बच्चा मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप बैक आ सकते हैं। अच्छा, इसके लिए कोई फीस भी देनी होती है कि ये निःशुल्क सेवा है?
नहीं नहीं, इसकी सरकारी फ़ीस है कि जब आप कारा के साइट पे रजिस्ट्रेशन करते हैं तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट का करते हैं, जैसे मान लीजिए कि गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट का आपने किया है, तो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट का आप करेंगे तो आपका जो गोरखपुर के डिस्ट्रिक्ट का ही सोशल वर्कर जो है वो वहाँ पे जाकर उनका होम स्टडी करता है कि मतलब वो परिवार जो है वो उस बच्चे की परवरिश कर सकता है, नहीं कर सकता, ऐसा ना हो माँ ज़बरदस्ती बच्चा ले रही हो, पिता ले रही हो, तो वो सारा उसका एक होम स्टडी रिपोर्ट करके कारा के साइट पे अपलोड करते हैं। और उनकी फ़ीस है, जैसे वो जब करेंगे तो 6,000 सोशल वर्कर की फ़ीस है, आप चेक के माध्यम से देना है। और जब बच्चा अडॉप्ट करेंगे तो 40,000 उसकी फ़ीस है, जिसका अभी पहले 40 था, वर्तमान समय में उसकी फ़ीस बढ़ गई है, 50,000 हो गया, जो आपको चेक के माध्यम से देना है। और जब बच्चा आपको ले जाएंगे कोर्ट का आदेश होने के बाद, जब उसको दत्तक उसमें लेके जाते हैं, तो जब उसका वहाँ जिस भी डिस्ट्रिक्ट में लेके जाएंगे तो वहाँ फॉलोअप के लिए वहाँ का सोशल वर्कर जो है 2,000 3 महीने जो फॉलोअप करता है तो 4,000 वो फीस होती है। तो आप थी बाल संरक्षण अधिकारी, इनका कहना है कि एक प्रक्रिया के तहत आप बच्चे को एडॉप्ट कर सकते हैं। वो प्रक्रिया कोई बहुत जटिल नहीं है, ऑनलाइन सरकार ने सुविधा दे रखी है। सरकार ने इनको नुमाइंदे के तौर पर यहाँ पर बैठा रखा है, आपकी सभी सहायता करने के लिए ये कार्यालय मौजूद है। हालांकि इन्होंने एक बहुत ही अहम बात बताई कि बच्चा एडॉप्ट करने के नाम पर तमाम तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं, इन फ्रॉड से बचने की कोशिश करनी है। अगर कहीं कोई आपको बताता है कि बच्चा आपको वो दिलवा सकता है तो एकदम उस पर विश्वास ना करें। आप सरकारी कार्यालय, बाल संरक्षण विभाग या जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में संपर्क करें या फिर कारा की वेबसाइट पे अपने डिटेल्स को भरें। प्रसाद लारी, गोरखपुर।